फ्रेंड्स, ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट विद सैलरी कैलकुलेशन। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है दोस्तों। ये देखिए मेरा होम पेज है, यहाँ पर मैंने 12 मंथ्स ले रखे हैं। मैं किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसी मंथ में पहुँच जा रहा हूँ। देखिए मैंने जुलाई में, यहाँ पर होम बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप होम पे चले जाएंगे। किसी भी बटन पे आप क्लिक करोगे उसी मंथ में पहुँच जाओगे। होम पे आप क्लिक करोगे तो होम पेज पे पहुँच जाओगे। ये देखिए मैं जैन पे जा रहा हूँ, फिर होम पे क्लिक करके होम पे चला गया। और यहाँ पर देखिए आपको फुल्ली सैलरी कैलकुलेशन यहाँ ऑटोमेटिक मिलेगा सारा। ये मैंने यहाँ पर सैटरडे संडेज ऑटोमेटिक हाईलाइट होंगे, और यहाँ पर हॉलीडे, ये देखिए 26 जनवरी ऑटोमेटिक सभी मंथ्स में ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। और इसके अलावा एक खासियत इसकी ये है कि अगर आप सैटरडे संडे या हॉलीडे में एंट्री करना चाहोगे तो वो नहीं लेगा। ये देखिए यहाँ पर वैलिडेशन लगा हुआ है, ये नहीं लेगा। ये कैसे ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है इसको देखिए, इसी को सिखाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। ये बहुत कमाल का है। वन टाइम क्रिएशन करना होगा और सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, फिर कभी आपको दोबारा इसको करना नहीं होगा। अगर डेटा आपका एक्सपेंड होता है नीचे, तो आप इसको नीचे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए तो ये सारा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये कमाल का ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, कमाल का वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर ये फाइल, ये टेम्पलेट आपको चाहिए ना, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में अपनी ईमेल आईडी दीजिए, फिर मैं पर्सनली ये फाइल आपको मेल करूँगा। इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अंत तक इसको देखिए और बार बार चला के देखिए, तभी आप इसमें लगे हुए फॉर्मूले के लिए यूज टू हो पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक शीट में लेकर आया हूँ और सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक होगा। तो इसको वन टाइम क्रिएट करेंगे और फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूँ, और जिससे आपका ऑफिस वर्क बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप काम करने में परफेक्ट बन जाओगे, अपनी ग्रोथ कर पाओगे दोस्तों। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर कमेंट में ईमेल आईडी दिखो तो मैं ये आपको पर्सनली मेल करूंगा, ये फाइल पर्सनली मेल करूंगा। और ये कैसे बनती है इसे मैं पूरे सिखाने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए अपना टॉपिक चालू करते हैं। ये देखिए मैं न्यू शीट ले रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं मंथ्स क्रिएट करना आपको बता रहा हूँ, मंथ्स कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैन से दिसंबर तक मुझे मंथ क्रिएट करने हैं, वो कैसे होगा देखिए। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ मंथ्स और नीचे लिख रहा हूँ जैन, और इसको पकड़ के दिसंबर तक ड्रैग कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको पूरा मंथ से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कीजिए। ये पूरा सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब आपको पाइवट टेबल में जाना है, इंसर्ट में जाके आप यहाँ से पाइवट टेबल में ऐसे जाके आप कर सकते हो, या तो शॉर्टकट की ऑल्ट एन वी टी, ये आप प्रेस करोगे तो आप क्रिएट पाइवट टेबल में आ गए। यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है, लोकेशन में क्लिक करना है, और कोई एक लोकेशन, ये मैंने ले लिया F1, यहाँ क्लिक करना, ओके करना है, तो ये पाइवट टेबल क्रिएट हो गई। इस मंथ्स को पकड़ के फिल्टर्स में लेकर आपको आना है, और यहाँ पर एनालाइज टैब में देखिए ऑप्शन आ रहा है, इसमें इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में क्लिक कीजिए। यहाँ पर मंथ्स में सेलेक्ट है, ओके कर दीजिए। देखिए आपके 12 मंथ्स जैन से लेकर दिसंबर तक शीट नीचे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। ये देखिए जैन से सारी शीट क्रिएट हो गई। अब इस शीट 1 जिसको बेस बनाकर ये शीट लाए थे, इसका कोई काम नहीं, इसको आप डिलीट कर दीजिए। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इन सभी शीट्स को यहाँ पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल शीट्स कर लीजिए, और ये जो ऊपर दिखा रहा है ना, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो ये सभी शीट्स में से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए सभी शीट्स में डिलीट हो गया। ये आपके 12 मंथ्स की शीट बन गई ऑटोमेटिक। इस तरह से बनाया जाता है। तो ये देखा आपने कि किस तरह से शीट ऑटोमेटिक क्रिएट करी जाए। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं जैन से चालू कर रहा हूँ, तो देखिए मैं यहाँ B8 सेल से, B8 ये यहाँ से चालू कर रहा हूँ। तो जो भी डेटा होगा उसे टाइप करने में मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा। मैं अपनी इस शीट से इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक करके ऑटो फिट हो गया।
यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम और पोस्ट लिया हुआ है। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी वर्क प्लेस में, बैंक में, ऑफिस में, स्कूल में, वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट हो गई या जो भी होगा, आधार नंबर, पैन नंबर, जो भी आपको ऐड करना हो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसमें सिंपल टाइपिंग है, कुछ सीखने सिखाने का नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर ऊपर वाले तीनों सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ। ये होम टैब में मर्ज एंड सेंटर से मर्ज कर दिया और यहाँ पर मैं लिखूंगा अटेंडेंस फॉर मंथ, ये मैंने लिख दिया। अब इसके आगे 3 सेल को मैं मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के बाद फॉर्मूला, एक गजब का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि ये शीट का जो नेम है जैन, फेब, मार्च, ये यहाँ पर कैसे आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, उसको बहुत ध्यान से सीखिए। लोग ये कोड तो बता देते हैं, कई वीडियो में यूट्यूब में आपको मिलेगा, कोड तो बता देते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। ये आया कहाँ से, ये आप कहाँ से ड्राइव करोगे, ये ड्राइव करना मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको गजब की कमाल की ट्रिक्स और टिप्स सीखनी हो तो। ये देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पर आएगा कैसे, इसको देखिए आप। ये फॉर्मूला मैं सिखाने के लिए शीट लेकर आया हूँ। ये देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है सेल फॉर्मूला। कौन सा? सेल फॉर्मूला। वो क्या लाता है? फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम लेकर आता है सेल फॉर्मूला। वो मैं यहाँ पर आपको लिखा के दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू सेल, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर इन्फो टाइप में नीचे फाइल नेम लीजिए, टैब प्रेस कीजिए, कॉमा लगा के कोई भी एक सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो पूरी शीट में। मैं B1 ले रहा हूँ, कोई भी ले लो, मैं B1 ले रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो ये क्या दे रहा है? फाइल का पाथ दे रहा है, फाइल का नेम दे रहा है और शीट का नेम दे रहा है। शीट का नेम ये देखिए फॉर्मूला ये दे रहा है। हमको यहाँ से फॉर्मूला को ड्राइव करके लाना है, वो कैसे लाएंगे? अब यहाँ मैं फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। फाइंड के फॉर्मूले से मैं इस ब्रैकेट की पोजीशन फाइंड करूंगा, पोजीशन ऑफ दिस ब्रैकेट, फाइंड के फॉर्मूले से। फाइंड का फॉर्मूला क्या कहता है? इज इक्वल टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन, फाइंड टेक्स्ट। क्या फाइंड करना है? तो डबल कोट्स में जो फाइंड करना है वो लिखिए, ये ब्रैकेट फाइंड करना है, कॉमा, कह रहा है विद इन टेक्स्ट। किस टेक्स्ट से? ये टेक्स्ट ऊपर वाला, ये कहाँ से आएगा? ये सेल फॉर्मूले से आएगा। इन्फो टाइप में फाइल नेम, कॉमा, B1 सेल टाइप करेंगे यहाँ पर भी, और ये ब्रैकेट सेल फॉर्मूले का और ये ब्रैकेट फाइंड का। एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है ये वाला ब्रैकेट 45th पोजीशन पे है दोस्तों। तो हमें ड्राइव करना है फॉर्मूला, तो ये 46 पोजीशन से निकलेगा। 45 + 1, 45 पे तो ब्रैकेट है, 46 पे F आएगा, तो यहाँ से ड्राइव करना है। तो अब यहाँ पर मिड फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, देखिए आप, मिड। मिड क्या कहता है? मिड कह रहा है कि आपको किस टेक्स्ट में से निकाल के लाने कैरेक्टर्स, तो मुझे किस सेल फॉर्मूले से जो टेक्स्ट आया उसको निकाल के लाना है। तो यहाँ पर फिर से सेल फॉर्मूला लगाया, कॉमा, B1 सेल यहाँ टाइप किया, सेल फॉर्मूला को क्लोज कर दिया, कॉमा लगाइए। अब ये कह रहा है स्टार्ट नंबर, कहाँ से, किस नंबर से स्टार्ट करे कैरेक्टर निकालना, तो मुझे 46 नंबर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पहले फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड, ब्रैकेट ओपन, फाइंड टेक्स्ट क्या है? डबल कोट्स में ये वाला ब्रैकेट, कॉमा, विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट किस टेक्स्ट में से? इस टेक्स्ट में से। तो ये कहाँ से आता है? ये सेल फॉर्मूले से आता है। अभी मैंने आपको बताया सेल फॉर्मूला, कॉमा, B1 यहाँ पर टाइप कीजिए और ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए सेल का, और ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए फाइंड का। तो ये 45th पोजीशन लाके दे रहा है, लेकिन हमें फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव करना है? शीट नेम कहाँ से आएगा? 46 लेटर से, तो +1, कॉमा। अब ये देखिए नीचे सिंटैक्स में देखिए क्या कह रहा है, नंबर कैरेक्टर्स कितने निकालने। तो मैं आपको बताऊं, एक्सेल अलाउ करता है किसी भी शीट नेम को मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स को, 31 से ज़्यादा शीट नेम नहीं लेता, इसलिए यहाँ पर 31 मैक्सिमम कैरेक्टर मैंने लिया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए, ये यहाँ पर निकल के आ गया शीट नेम। अगर मैं यहाँ पर शीट नेम चेंज करूंगा ना तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, शुभम सिंह। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये पेस्ट हो गया, कमाल हो गया। अब ये यहाँ पर अगर कोई भी मंथ का नेम चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फेब करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लाने के लिए मैंने आपको सिखाया कि मिड का फार्मूला यहाँ पर किस तरह से काम करता है। इसका आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को आप चला के देखिए और बार बार इसके लिए यूज टू होने के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया। अब मैं यहाँ से आगे से 5 सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ, ये मैंने किया। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा? ये आ गया जैन, लेकिन यहाँ पर ईयर नहीं आ रहा। ईयर आपका ये लेगा जो आपके सिस्टम का ईयर होगा। अभी
जब 2021 आ जाएगा तो ये पूरे डेटा को चेंज कर देगा, इसलिए पहले से ही आप यहाँ पर इसको ईयर लगा के रखिए। इस फॉर्मूले के लास्ट में जाइए, एंड का साइन लगाइए और डबल कोट्स में स्पेस दीजिए और फिर एंड का साइन लगा के ईयर लिख लीजिए। मैं 2021 के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ किया, एंटर किया, तो ये जनवरी 2021 आ गया। अब यहाँ पर मैं जनवरी 2021 की फर्स्ट डेट लाऊंगा, उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, डेट वैल्यू क्या, इसमें हम डबल कोट्स में लिखेंगे 1 और एंड के साथ इसको जोड़ देंगे, एंटर प्रेस कीजिए, कोड दे दिया इसने। इसका फॉर्मेटिंग करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे या कंट्रोल 1 से भी जा सकते हैं और डेट में जाकर कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ओके किया मैंने, तो 1 जनवरी 2020 आ गया। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, अब आगे लास्ट डेट लाएंगे तो फिर मैं 5 सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर से मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा देखिए, एंड ऑफ मंथ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट पे क्लिक किया, कॉमा 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, यहाँ कोड दे दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो इस पर क्लिक करके होम टैब में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिया तो सेम फॉर्मेटिंग लग गई। तो ये ऑटोमेटिक आएगा, ये सारा चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। अगर यहाँ से आप मंथ नेम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 1 से 28 फरवरी आ गया, यहाँ भी 28 फरवरी आ गया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक काम हो गया, ये ऑटोमेटिक चेंज करेगा। मैं इसको जॉइन कर रहा हूँ। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर डेट्स लेकर आनी है और यहाँ पर डेज लेकर आनी है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला काम करेगा देखिए, इज इक्वल टू फर्स्ट डेट, यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गई। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या काम करेगा देखिए, डेट्स को ऑटोमेटिक लाने के लिए, इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट, अगर ये वाली डेट छोटी है, स्मॉलर देन इस वाली डेट के, फॉर्मूला ड्रैग करेंगे इस वाली डेट के, तो इसलिए इस डेट को मैं F4 दबा के लॉक कर रहा हूँ। तो अगर ये डेट इस डेट से छोटी है तो इस डेट में +1 होकर आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए, ब्लैंक के लिए डबल कोट्स होता है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, ये आ गया। अब इसको आगे पकड़ के ड्रैग करते हैं तो ये देखिए कोट्स दे रहा है, तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक किया और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगी। अब इसको पकड़ के मैं यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए डेट्स आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई, लेकिन इतनी बड़ी डेट्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तो नीचे हमें AP ही केवल एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल यहाँ पर आएंगे, फॉर्मेट सेल्स में और कस्टम में जाकर ये सब हटा के केवल D टाइप करेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर डेट्स आ गए 1 2 3 4। अब इसको हमें 31 तक ले जाना है, 31 तक यहाँ पर इसको आप खींच के ले जाइए आगे तक, ये 31 तक आ गया। अब हमें यहाँ पर ऊपर डेज लेकर आने हैं, उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू क्या है ये, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है, डबल कोट्स में 3 बार D टाइप कीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, ये आ गया 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे। अब इसको आगे तक ड्रैग कर दीजिए 31 तक, ये आ गया। अब होम टैब में जाइए, ओरिएंटेशन में जाइए और रोटेट टेक्स्ट अप कर दीजिए इसको। उसके बाद इस पूरे को सेलेक्ट करके किसी भी एक कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक करके इसे ऑटो फिट कर दीजिए। यहाँ तक काम हो गया देखिए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा आगे ले जाके इसको थोड़ी सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कट किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इन सब को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसको भी मर्ज कर दिया और इसको 2 को भी मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बॉर्डर लगा दे रहा हूँ, यहाँ से क्या ऑल बॉर्डर लगाया, फिर थिक बॉर्डर लगा रहा हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी होता है Alt+HBA Alt+HBT, ये हो गया। यहाँ से मैं कलरिंग कर देता हूँ, ये मैं ले रहा हूँ और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया।
तो ये देखिए इतना काम हमारा हो गया। यहाँ सारी डेज आ गए, यहाँ पर डेट्स आ गए ऑटोमेटिक, और यहाँ पर 1 जनवरी से 31 जनवरी आ गया 2021। यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया। अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूँ ना, या मैं मंथ अगर चेंज करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ तक मेरा ऑटोमेटिक काम हो गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जितने सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करके मैं इसमें बॉर्डर्स लगा रहा हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ऑल्ट HBA ऑल्ट HBT। ये बॉर्डर्स लग गया। अब मुझे क्या करना है, संडेज और सैटरडेज हाईलाइट करने हैं। तो क्या करूँगा, इनको पूरे को सेलेक्ट किया, ठीक है। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पर लीजिए न्यू रूल, और यहाँ से लीजिए यूज़ अ फार्मूला। और देखिए फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। मुझे सैटरडे और संडे हाईलाइट कराने हैं, तो यहाँ पर इज इक्वल टू और का फॉर्मूला लगाएंगे, और ब्रैकेट ओपन। अगर ये सेल इक्वल है किसके, संडे के, SUN डबल कोट्स में लिखेंगे, कॉमा। अगर दूसरी कंडीशन, अगर ये सेल इज इक्वल टू है, डबल कोट्स में लिखेंगे सैटरडे के। ये दो कंडीशन दी, दोनों में से कोई भी अगर हो तो वहाँ पर ट्रू और फॉर्मेटिंग हो जाए, या संडे हो या सैटरडे हो तो वहाँ पर फॉर्मेटिंग हो जाए। लेकिन इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग करने के लिए हमें यहाँ फ्राइडे सैटरडे से E से F में जाना होगा, लेकिन नीचे नहीं। तो यहाँ पर E के आगे के डॉलर हटाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी E के डॉलर हटाएंगे, और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, कोई भी कलर ले लेंगे, मैं रेड ले रहा हूँ, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग हो गई, फ्राइडे सैटरडे और संडे हाईलाइट हो गए। अब क्या करना है, हॉलीडेज। मैं पहले आपको बता दूं कि हॉलीडेज अगर हाईलाइट कराना हो ऑटोमेटिकली तो डायनेमिकली तो कैसे होगा। तो मैं हॉलीडे यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। मैं अपनी दूसरी शीट में से हॉलीडे यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। यहाँ मैंने हॉलीडे की एक लिस्ट बना ली है, ठीक है, और दूसरी शीट में से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, जो हॉलीडे लिस्ट है ना, इसको सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मूला टैब में जाइए, डिफाइन नेम में जाइए और इसका नाम रख दीजिए हॉलीडेज। हॉलीडेज, जो हॉलीडेज नाम रख के ओके कर दीजिए। अब इस रेंज का नाम क्या हो गया, हॉलीडेज। इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसका नाम हो गया हॉलीडेज। अब हॉलीडेज हाईलाइट कराने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट किया। अब होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल, यूज अ फार्मूला। क्या फार्मूला होगा, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया क्या लेंगे, रेंज क्या लेंगे, हॉलीडेज, जो हमने नाम रखा है हॉलीडेज, कॉमा। ये हमारी हो जाएगा, रेंज हो जाएगी हॉलीडे। तो क्राइटेरिया क्या होगा, ये सेल, ये डेट, ठीक है। लेकिन इसको आगे ड्रैग करेंगे तो ई के आगे का डॉलर हटाना होगा, ये हटा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर ये डेट्स हॉलीडे वाली डेट से मैच करेगी तो वो ट्रू होगा, नहीं तो एरर होगा। तो अगर ट्रू होगा तो फॉर्मेटिंग कर देंगे। फॉर्मेट करने के लिए मैं ये कलर ले रहा हूँ, कोई भी कलर आप ले लीजिए, मैं ये ले लेता हूँ, ओके किया, ओके किया। देखिए 26 जनवरी यहाँ पर हाईलाइट हो गई, 26 जनवरी को छुट्टी होती है तो ये हाईलाइट हो गया। इसी तरह ऑटोमेटिक जो भी छुट्टी होगी ये ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ए लिखो एब्सेंट के लिए, पी लिखो प्रेजेंट के लिए, और एल लिखो लीव के लिए, तो ये भी हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फिर पूरे को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, सबसे पहले ए यहाँ पर लिखूँ तो ये यही वाला मैं कलर ले लेता हूँ, ओके कर दिया मैंने। फिर इसमें गया हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, फिर अगर मैं पी लिखूँ तो मैं यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाके कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए मैं ये येलो ले लेता हूँ, ओके किया। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, इक्वल टू, अगर मैं एल लिखूँ तो यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ कुछ, कस्टम फॉर्मेट में गए और ये कलर ले लेते हैं, ओके, ठीक है। अब आप देखिए, ए टाइप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, पी टाइप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, एल टाइप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाईलाइटिंग के लिए सारा ऑटोमेटिक होगा, ये पूरा
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हो गया। सैटरडे संडे हाईलाइट हो जाएगा, हॉलीडे हाईलाइट हो जाएगा और एब्सेंट प्रेजेंट और लीव हाईलाइट हो जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सैटरडे संडे है, जो वीक ऑफ है या जो हॉलीडे है, वहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाए, वहाँ पर एंट्री अलाउ ना हो, ना ले। तो क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे कस्टम और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, एंड इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन। अगर ये सेल, दिस सेल, ठीक है, इसको F4 से लॉक कर दीजिए, इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके, संडे के, डबल कोट्स में लिखेंगे। पहली कंडीशन, ये सेल अगर संडे के इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन, ये सेल अगर इक्वल नहीं है का ये साइन होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन को एक साथ मिला के। अगर ये सेल इक्वल नहीं है किसके, सैटरडे के, डबल कोट्स में लिखेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसको E8 को लॉक कर दीजिए F4 दबा के। अब यहाँ पर फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए E के आगे से डॉलर हटाना होगा, कॉलम लॉक नहीं करेंगे हम, तभी ये फॉर्मूला ड्रैग होगा आगे तक पूरे में। ये हटा दिया। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर हॉलीडे है तो वहाँ पर डेटा एंट्री ना हो, रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो वो क्या फॉर्मूला होगा, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या होगी, हॉलीडेज कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा, ये डेट, ठीक है। इसको F4 दबा के लॉक कर दीजिए, लेकिन E के आगे का डॉलर हटाना होगा, कॉलम लॉक नहीं करेंगे, नहीं तो आगे तक फॉर्मूला ड्रैग नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ये काउंट फॉर्मूला करेगा कि हॉलीडे वाली डेट अगर यहाँ पर आएगी तो उसको 1 काउंट करके देगा, तो ये 1 के बराबर ना हो तब वहाँ पर डेटा एंट्री हो, नहीं तो रिस्ट्रिक्ट कर दे, इज नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ पर एंड का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर ये डेटा वैलिडेशन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एरर अलर्ट में जाएंगे, एरर अलर्ट में टाइटल में लिखेंगे वार्निंग और मैसेज यहाँ को टाइप कर देंगे, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, एंट्री इज नॉट अलाउड, एंट्री इज नॉट अलाउड, ओके कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा तो लेगा, यहाँ मैं आगे मैं टाइप करूँगा तो लेगा, ठीक है, सब जगह टाइप करने पे लेगा। लेकिन सैटरडे संडे में अगर टाइप करूँगा तो क्या, ये लिख के आगे एंट्री इज नॉट अलाउड, वार्निंग दे रहा है। हॉलीडे में अगर टाइप करूँगा तो क्या आएगा, एंट्री इज नॉट अलाउड। संडे में टाइप करूँगा तो क्या आएगा, एंट्री इज नॉट अलाउड। ये होता है वैलिडेशन का कमाल। इतना काम सारा ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये ऑटोमेटिक डेट्स आ गई, डेज आ गए और सैटरडे संडे हाईलाइट हो गए, हॉलीडे हाईलाइट हो गया और डेटा एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो गई सैटरडे संडे में और हॉलीडे में। अब आगे मुझे क्या करना है दोस्तों, इसके आगे मैं सैलरी कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो ये मैं इसके आगे आपको दिखा रहा हूँ कि सैलरी कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ पुरानी शीट से। मेरे पास जो पुरानी शीट है उससे मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ। ये मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है। और नीचे के मैंने 2 इकलाक खान और सरन कुमार की एंट्री नहीं करी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों नहीं करी। और यहाँ से मैं हेडिंग्स जो सैलरी की है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले देखिए आप, फॉर्मूले कैसे काम करेंगे। लीव टेकन, यहाँ पर लगेगा काउंट इफ का फॉर्मूला, कितनी लीव ली है, ठीक है। काउंट इफ, रेंज क्या है, यहाँ से पूरी यहाँ तक रेंज दे दीजिए आप। कॉमा लगाइए। क्या आपको गिन के लाना है लीव, तो लीव के लिए L है, डबल कोट्स में L लिखिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो ये दिखा रहा है कि 3 लीव ली, ये देखिए गिन लीजिए 1 2 3 और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए इसको। अब आगे चलिए, पेड लीव, अलाउड लीव, मतलब कितनी लीव कंपनी अलाउ कर रही है। मैं यहाँ 2 के लेके चल रहा हूँ, आपकी जो भी कंपनी में जो भी होता हो वो आप देख लेना। यहाँ पर 2 अनपेड लीव, मतलब जैसे मैं 2 लीव अलाउ कर रही है कंपनी,
और मैंने 4 ले ली तो 2 का तो पैसा कटेगा ना। वही चार्ज लीव, अनपेड लीव का मतलब चार्ज जिसका पैसा कटेगा वो कहाँ से कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला देखिए, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर लीव टेकन है जो है वो इज ग्रेटर देन, वो ज़्यादा है पेड लीव से, तो टेकन लीव माइनस पेड लीव आ जाए, अदरवाइज 0 आ जाए, ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस। तो ये देखिए, ये आप बार बार वीडियो चला के देखेंगे तब आज आपको ये फॉर्मूले समझ में आएंगे। और अगर आपको ये शीट मेरी चाहिए ना, ये वर्कबुक चाहिए ना, तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं पर्सनली ये फाइल आपको भेज दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 लीव अलाउ है, 3 ले लिया तो 1 का पैसा कटेगा, यहाँ 2 अलाउ है 2 ले लिया 0, कोई पैसा नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 अलाउ है 4 ले लिया तो 2 का पैसा कटेगा, यहाँ पर 2 अलाउ है 1 ले लिया तो 0, कोई पैसा नहीं कटेगा। आप प्रेजेंट कितने दिन प्रेजेंट रहे तो उसके लिए ये जो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया था इसी को मैं कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर एल नहीं, यहाँ प्रेजेंट के लिए पी आएगा तो एल की जगह पी लिख दिया, डबल कोट्स में एंटर कर दिया और नीचे तक ड्रैग कर दिया। एब्सेंस में भी यही फॉर्मूला आएगा, फिर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ लेकिन एल की जगह यहाँ ए आएगा और इसको नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया। डेज ऑफ मंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन और लास्ट डेट में क्लिक करिए और इसको F4 दबा के लॉक कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए। पेबल डेज कैसे निकाला जाता है, पेबल डेज होता है जो भी वीक ऑफ होते हैं, हॉलीडेज होती है, उसकी कंपनी पे करती है। तो डेज ऑफ मंथ जो है उसमें से माइनस करेंगे एब्सेंस और चार्ज लीव, ये माइनस कर देंगे, मतलब जितने दिन वो गायब रहा बिना बताए बंदा और जितने उसने अलाउ लीव से ज़्यादा छुट्टी ली। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा देखिए, इज इक्वल टू दिस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको जोड़ देंगे, एब्सेंस को और अनपेड लीव को जोड़ देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ये आ गया। ये 5 दिन गायब रहा ये देखिए, और एक इसने ज़्यादा छुट्टी लिया अलाउ लीव से, तो 6 दिन 31 में से घटा दिया तो 25 दिन। अब इसको नीचे ड्रैग कर रहा तो एक यहाँ समस्या है, जो लोग आए नहीं है, ये 2 नीचे के देखिए मैंने एंट्री नहीं करी है, जो आए नहीं है उनका पेबल डेज 31 क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को सही करेंगे, यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में आप देखिए, इफ़ फंक्शन में लगा रहा हूँ, इफ़ अगर प्रेजेंस, ये प्रेजेंस इज इक्वल टू 0 के है तो 0 आ जाए, अदरवाइज यही फॉर्मूला आ जाए। इसको क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इफ वाला और अब ड्रैग कर देंगे, नीचे कॉपी कर देंगे, तो ये देखिए काम हो गया। अब ये 0 जिनकी प्रेजेंस है उनके 0 ही पेबल डेज दिखाएगा। बेसिक सैलरी यहाँ पर मैं, आप जो भी हो आप भर लेना, यहाँ से मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ पुरानी शीट से, ये मैंने डाल दिया। PF 5% तो बेसिक सैलरी इंटू 5%, एंटर करके नीचे ड्रैग कर दिया। पर डे अमाउंट कैसे निकलता है दोस्तों, पर डे अमाउंट निकलता है बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई डेज ऑफ मंथ, इसको कर दिया, ये आ गया पर डे अमाउंट। HRA बेसिक सैलरी का 10%, बेसिक सैलरी इंटू 10%, नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब क्या आ गया, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे आता है, पेबल डेज जो होते हैं ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पर डे अमाउंट से, ये, और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। इन हैंड सैलरी क्या होती है, टोटल अमाउंट प्लस HRA माइनस PF। नीचे इसको जब ड्रैग करेंगे तो एक समस्या आ जाएगी, ये देखिए, जो जिन्होंने काम ही नहीं करा है नीचे, जिनका पेबल डेज 0 है, तो भी यहाँ पर उसको अमाउंट हम क्यों देंगे जो एक भी दिन आदमी नहीं आया है। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे फॉर्मूला बार में। अब देखिए, इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में क्या देंगे, अगर प्रेजेंस ये इज इक्वल टू 0 है तो 0 आ जाए, अदरवाइज ये फार्मूला कैलकुलेट होकर आ जाए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इफ वाला, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए जो आए ही नहीं है उसके 0 होगा। अब यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ मैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है शॉर्टकट की, ऑल्ट HBA ऑल्ट HBT, ये लग गया। इसको राइट में ले आइए अलाइनमेंट से, ये राइट में कर दिया और ये पूरी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी।
बस केवल आपको यहाँ पर प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव भरनी है, बाकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ गया होगा, पूरी शीट ऑटोमेटिक है। अब क्या करते हैं कि इन सभी शीट्स में यहाँ फरवरी, मार्च सबको यहाँ पर लेकर आना है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये आपने देखा कि पहले तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ हो गई, हाईलाइट हो गए, और यहाँ पर सैलरी कैलकुलेशन भी हो गया। अब सभी शीट में इसको कॉपी करना है। ठीक है, इसको पूरी शीट में कॉपी करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं बटन्स बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। आप गूगल से भी ये जो मेरी दूसरी शीट में देखिए, जो होम बटन है ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो आप यहीं से इंसर्ट से कोई रेक्टेंगल बटन बना सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं इस शीट में यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर मैं एक होम का शीट इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं लिख रहा हूँ होम। ठीक है, ये मैंने बना दिया। इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ये मैं ले आया। अब मैं जैन पे गया, मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मैं होम पर आ जाऊं। कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करिए और हाइपर लिंक पे आ जाइए। हाइपर लिंक में यहाँ पर आ गए और यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए और मुझे कहाँ जाना है, होम पे। होम पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब ये बटन काम करेगा। यहाँ पे देखा, मैं होम पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं गया तो मैं होम पर आ गया। अब यहाँ पर मैं बटन बना रहा हूँ, देखिए कैसे होता है बटन। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा इस पूरे को सभी शीट में कॉपी करने का क्या तरीका है। मैं जैन में जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। सबसे पहले इस एंट्री को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करा पूरे को, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मैं आगे फेब में जा रहा हूँ। फेब में गया और बस मैं केवल कंट्रोल वी करता चला जाऊँगा, देखिएगा, और सब ऑटोमेटिक आ रहा है। ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। फिर मैं आगे गया मार्च में और कंट्रोल वी कर दिया, ये देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। हॉलीडेज वगैरह सब ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। फिर मैं आगे गया। इस तरह से मैं जल्दी जल्दी सब में कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, आप कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी में बना लिया और सभी में हॉलीडेज हाईलाइट हो रहे हैं और ऑटोमेटिक सब कुछ आ रहा है और ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ पर एंट्री करते हुए। तो यहाँ तक आपने सीख लिया और देख लिया कि कितना मज़ेदार था ये। ठीक, अब यहाँ पर किसी भी शीट में अगर आप होम पे क्लिक करेंगे ना, तो आप होम पे पहुँच जाएंगे। किसी भी शीट में आप होम पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए किसी भी शीट में आप जाएंगे और होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर बटन्स बनाने जा रहा हूँ होम पे। तो इंसर्ट, यहाँ पर इंसर्ट टैब में आप जाइए और यहाँ पर शेप से कोई भी आप शेप ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ जैन, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर की से इसका साइज बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये बटन इंसर्ट हो गया। अब इसी को मैं जैन से लेकर दिसंबर तक बनाऊंगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ये। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इन सबको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसका रीनेम करूँगा, इनको जैन को, इसको सबको रीनेम करूँगा। ये मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ।
ये देखिए सब रीनेम हो गए सारे बटन्स। अब इसको एक बार राइट क्लिक करके आप इसको सबको सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे इधर ले आइए पकड़ के ड्रैग करके, और यहाँ पर फॉर्मेट में जाइए और शेप फिल कर लीजिए। कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया, ठीक है। आउटलाइन आप ले सकते हैं, आउटलाइन जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको पसंद आ रही है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये ले लिया, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो आप ले लीजिए, मैंने ये ले लिया, ठीक है। और इसके पीछे आप यहाँ पे इसको फिल कलर में कुछ भी आप लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, मैंने ये ले लिया। इंसर्ट में जाके आप कुछ भी शेप या स्माइली आप ले सकते हो, स्माइली फेस जैसे मैंने ले लिया, ये ड्रैग कर लिया इसको, ठीक है। इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, शेप फिल कर सकते हो, कोई भी कलर आप ले सकते हो, आउटलाइन लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। ये ले लिया। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर लेना, ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर हाइपर लिंक मैं लगाऊंगा, मैं जैन में राइट क्लिक करूँगा और हाइपर लिंक में जाऊँगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे जैन में क्लिक करके ओके कर दूँगा। तो ये देखिए मैं जैन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं जैन में पहुँच जा रहा हूँ, और होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम में पहुँच जा रहा हूँ। इसी तरह मैं सब में हाइपर लिंक राइट क्लिक करके हाइपर लिंक लगाने जा रहा हूँ। ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके आपको मंथ सेलेक्ट करके वहाँ पे ओके कर देना है, तो हाइपर लिंक लग जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये देखिए हाइपर लिंक लग गया है सभी में। अब मैं जैन पे क्लिक करूंगा तो जैन पे आ जाऊंगा, होम पे क्लिक करूंगा तो होम पे आ जाऊंगा। नवंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नवंबर में आ गया, होम पे क्लिक कर रहा तो मैं होम पे आ गया। दिसंबर में क्लिक कर रहा हूँ, दिसंबर में आ गया, होम पे क्लिक किया तो मैंने होम पे आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई है। और यहाँ पर जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है आप बना लो, अपने कंपनी का नाम जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख लो। जैसे मैंने अपनी शीट में लिखा हुआ है शिवम एजुकेशन वर्ल्ड, या होम पे लिखा हुआ है शिवम एजुकेशन वर्ल्ड अटेंडेंस फॉर ईयर 2021 विद सैलरी कैलकुलेशन। इस तरह से जो भी आपको डिज़ाइन लिखना है आप यहाँ पर लिख लो। बाकी आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, केवल वन टाइम क्रिएट करना होता है और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती चली जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये शीट मेरी ये टेम्पलेट चाहिए अगर आपको, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं पर्सनली आपको ये फाइल मेल कर दूंगा। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत नई नई चीज़ें सिखाता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत के लिए इतना तो बनता है। और इसको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ पूछनी हो आपको, आप कमेंट में लिखिए, मैं पूरा रिप्लाई करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।